तुमने बोला उसे, पूछा उसे कि वो मुझसे शादी करेगी या नहीं? वो किएरा को मेरी बेटी नहीं मानती, खुद को किंग की बीवी बोलती है, क्यों करेगी वो मुझसे शादी? नहीं, ये आत्मा बोध वो ये सब वो सब काम नहीं करने वाला। मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, पर ये शादी ना होनी चाहिए। देखिए, एक बार शादी हो जाएगी ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बार जैसे आपको शादी नहीं करनी थी पर दी को शादी करनी थी, इस बार टेबल्स हैव टर्न। आपको दी से शादी करनी है पर दी को पता नहीं, एंड देयर इज अ ट्विस्ट। ये सब कुछ ना को थोड़ी सी चीटिंग के साथ करना है। चीटिंग, झूठ, फरेब, धोखा? नो 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 नो, धोखा। झूठ बोल के रिश्ता तोड़ना वो धोखा होता है, पर आप तो रिश्ता जोड़ना चाह रहे हो तो फिर सब कुछ जायज है। आप ज्यादा सोचो मत, प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है। एवरीथिंग इज फेयर। लेकिन किंतु परंतु का टाइम नहीं है। देखिए, अभी अगर आपने नहीं सोचा ना तो वो किंग वहां पर जाके दी को प्रपोज कर देगा, फिर आप हाथ मलते बैठोगे और मुझे बोलोगे कि तुमने तो कुछ किया नहीं, फिर मैं कैसे कुछ करूंगी? एक सेकंड, तुम्हें कैसे पता कि अभी तक किंग ने तुम्हारी दी को प्रपोज नहीं किया? औरत हूँ, औरत की शक्ल देखकर समझ सकती हूँ कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो दी की शक्ल पे तो देखकर नहीं लगता है कि किंग ने अब तक उन्हें प्रपोज किया। सो अब तक एवरीथिंग इज इन योर फेवर। आपका पलड़ा भारी है। देखिए, हमें तो ये भी पता चल गया कि कियारा आपकी बेटी है, डीएनए रिपोर्ट मैच करता है। कोर्ट के चक्कर, कस्टडी केस एंड ऑल, उसमें पड़ो ही मत, बस शादी कर लो। शादी हो जाएगी ना तो सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। किंग कुछ बोल ही नहीं पाएगा आपको। लेकिन किंग तो नो नो नो, जैसे तनु आपके लिए मैटर नहीं करती है ना, वैसे दी के लिए भी मिस्टर किंग मैटर नहीं करते जब आप उनके सामने जाते हो। वो कहती हैं कि मिस्टर किंग उनके हस्बैंड है, पर देखा जाए तो नहीं है ना। आप एक बार दिल से उनके तरफ हाथ बढ़ाओगे ना तो वो कुछ नहीं कहेंगी, सीधा आपकी तरफ चलती चली जाएंगी। She needs that only. And what else? इसके लिए शादी करनी पड़ेगी ना। तो अब बैठ के हमें ये सोचना है कि शादी कैसे होगी, पर उसके लिए आपको मुझे कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा कि आप शादी करेंगे। वो वक्त ही कुछ और था जो गुजर गया अपनी यादें छोड़कर। मेरे लिए शादी का मतलब सिर्फ आप हैं, इसीलिए इन यादों को कभी अपने से अलग नहीं होने दूंगी। अल्लाह मुझे दर्द के काबिल बना दिया, तूफान को ही कश्ती का साहिल बना दिया, बेचैनियां समेट के सारे जहान की, जब कुछ न बन सका तो मेरा दिल बना दिया। ओ साथी तुम्हें वो मंगलसूत्र पसंद है? मैंने सेम डिजाइन एक और ले लिया तुम्हारे लिए। नेहा और तरुण की शादी के बाद मैं तुमसे शादी की बात करूंगा, रिंग के साथ नहीं, तुम्हारे पसंदीदा मंगलसूत्र के साथ। I'm ready. पता है, पहले मैं प्यार में नहीं था, लेकिन प्रज्ञा के प्यार ने मुझे इस रिश्ते में जोड़ लिया। अब प्रज्ञा प्यार में नहीं है तो मैं उसे इस रिश्ते में जोड़ लूंगा। दोबारा 7 कस्में ली जाएगी, दोबारा 7 फेरे ली जाएंगी, दोबारा सबके विशेष लिए जाएंगे, दोबारा सबके आशीर्वाद लिए जाएंगे, दोबारा सब कुछ एक बार फिर से होगा तो खुशियों की गारंटी डबल हो जाएगी। अरे लाइफ टाइम गारंटी? खुशियों का तो लाइफ टाइम रिटर्न है आपके लिए। अबे क्या कर रहा है तू? धर्मराज युधिष्ठिर आ गया।
नहीं मैं पूछ रहा हूँ कर क्या रहा है तू? वो पूरब जी आप ना क्या? नहीं क्या मतलब तुम इसे ये कह रही हो कि प्रज्ञा दी को पाने के लिए उनसे दोबारा शादी कर ले? ये है तुम्हारा आइडिया? अरे मतलब क्या आइडिया है? ब्रिलियंट, आई लव इट, आई लाइक इट। मतलब कल मेरे दोस्त की शादी है, शादी मुबारक हो मेरे दोस्त। और क्या धांसू आइडिया है। मतलब एंड मोमेंट तक किसी को पता ही नहीं चलेगा कि प्रज्ञा दी की शादी हो रही है, और जब तक उन्हें पता चलेगा तब तक तो उनकी लाइफ पूरी रिवाइंड हो चुकी होगी। मतलब कल एक बेटी घर से जाएगी और दूसरी बेटी घर को आएगी। कल सुबह के लिए तैयार है ना? लेट्स डू इट अगेन। ये तीनों फिर से एक साथ और खुश भी लग रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं ये? गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून? हाँ, आपके लिए तो आफ्टरनून है। इतना लेट को लगता है क्या? सॉरी। अच्छा ठीक है, अब कोई सीरियस बात हो जाए। क्या? बोलो। सुपरमैन का फोन आया था, पूछ रहे थे कि आप उठे या नहीं। मैंने पूछा कोई काम था मम्मा से, तो उन्होंने कहा कि वो आपका वेट कर रहे कि कब आप उनके घर आओगे। क्यों वेट कर रहे हैं वो आपका? ऐसे क्यों पूछ रही हो? अजीब लगा इसलिए पूछ लिया। सुबह से पता नहीं कितनी बार फोन किया है उन्होंने। चलो किसी को इतना वेट नहीं करवाती, मैं रेडी हूँ, आप भी रेडी हो जाओ। तुम स्कूल के लिए रेडी हो जाओ, चलो। स्कूल? लेकिन आज तो तरुण चाचू की शादी है। तरुण चाचू की शादी दोपहर में है। उससे पहले आपका स्कूल ऑफ हो जाएगा। आप जल्दी रेडी हो जाओ, मैं रेडी होके वहाँ जाती हूँ। मुझे बहुत काम है उधर, इसीलिए बुला रहे होंगे सुपरमैन। ओह, चलो चलो। वाओ कितना सुंदर है। आप इसे पहन क्यों नहीं रहे? क्योंकि ये मेरा नहीं है, तुम्हारी नेहा चाची के लिए। आप भी अपने लिए ऐसा ले लो ना। अगर आप लोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अरे मैं तो भूल ही गई, मुझे आपको किस भी तो देना है। ये भी सुपरमैन ने कहा था? नहीं, ये तो आपकी गुड मॉर्निंग किस है। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगा कि ये सुपरमैन ने देने को कहा? तुम बहुत सवाल करती हो। चलो जल्दी स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। तुम्हें पता है ना, स्वनी दादी ने मुझे मंडप सजाने के लिए कहा है। मुझे बहुत काम है वहाँ जाके। प्लीज तुम जल्दी जाके रेडी हो जाओ। मंडप मतलब? जब वहाँ मिलेंगे तो मैं बता दूंगी मंडप का मतलब क्या होता है। चलो। अरे अरे अरे, यहाँ से मत निकलो। निकलना ही है ना तो जूते चप्पल वहाँ उतार कर निकलो। दादी थोड़ी देर में मेहमान आना शुरू हो जाएंगे, तो वो भी क्या जूते चप्पल उतार के आएंगे? ओहो, ये मैं शगुन के लिए बना रही हूँ। 2 घंटे तो टिकने दो, उसके बाद जिसको जैसे जाना है जाए। समझ गए ना? जी। बाहर जाकर सबको कह दो ये बात जो अभी मैंने कही। मैं सबको चाय दे देता हूँ और उन्हें बता भी देता हूँ। ठीक है। अरे सर ये क्या कर रहे हो आप? हम है ना, हम कर लेंगे। क्या फर्क पड़ता है, कुछ तो काम कर लूं। क्या है ना, आज मेरी शादी है। आज घर में 2 शादी है, एक नॉर्मल और एक यूनिक। किसी को बताना मत। अरे सुनो, सच में सर की आज शादी है? सर की शादी? सर मुबारक हो। किस लिए? अच्छा पता चल गया। किसी को बताना मत। हाँ? तो सर शादी के बाद बता दूं? शादी के बाद सबको वैसे ही पता चल जाएगा। आप एक काम करो, शादी के बाद सबको लड्डू बांट देना। हैं? ठीक है सर। अगला काम। अरे दासी 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 दासी, ये क्या बना रही है आप? रंगोली बना रही हूँ। वाओ! तो आप एक काम करना, इस रंगोली पे ये भी लिख देना कि खुशियां रिटर्न्स, और उसे 1 हफ्ते तक मत मिटाना प्लीज। जैसे बैटमैन रिटर्न, सुपरमैन रिटर्न। क्या माँ जी, मॉडर्न शादी और पुरानी रंगोली? पुरानी है तो क्या छोड़ दे, ये शुभ होती है। पुराने जमाने में तो नई बहू इसके ऊपर पाँव रख के घर में प्रवेश करती थी, लेकिन आजकल तो कुमकुम से ही काम चला लिया जाता है। अरे कुमकुम से तो भूखा भाग्य जुड़ा होता है। अब लाइफ न रहेगा कुमकुम, जब मांग में रहेगा कुमकुम। और मैं, ओए खोते, तू क्यों खड़े खड़े सोते? वेट 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 वेट। कितना खुश है मेरा अभी, जमाने के बाद इतना खुश देखा है उसे।
कुछ तो गड़बड़ है। अभी इससे पहले इतना खुश तो कभी नजर नहीं आया। एंड आई एम श्योर ये एक्साइटमेंट तरुण और नेहा की शादी के लिए तो नहीं है। ना खुश हो क्यों रहा है? स्वीटहार्ट, अगर खुश है तो खुश रहने दो, ज्यादा सोचो मत, जस्ट लेट हिम बी हैप्पी। आलिया, जस्ट टेल मी, तुमने लास्ट टाइम अभी को इतना खुश कब देखा था? वो 5 साल छोटा लग रहा है अपनी उम्र से। इतनी एक्साइटमेंट किस बात की है? आई मीन सीटी बजा रहा है, गाने गा रहा है। आई एम श्योर कुछ तो है जो तुम नहीं देख पा रही हो। और तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई की खुशी तुमसे देखी ही नहीं जा रही है तनु? आलिया प्लीज। तनु, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? भाई गुस्सा होते तो तुम कंप्लेन करती हो कि भाई गुस्सा करते रहते हैं। आज भाई खुश है तो तुम कह रही हो कि वो खुश क्यों है? आलिया बच्चों जैसी बातें मत करो। आई मीन तुम खुद देख रही हो अभी कितना खुश नजर आ रहा है। आई मीन वो अभिषेक प्रेम मेहरा है, एक इमेज है, एक नाम है, रॉकस्टार है, लेकिन वो वैसे बिहेव बिल्कुल नहीं कर रहा। अभी ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कोई नए नए लड़के होते हैं ना जो प्यार में पड़ते हैं और पागलों की तरह बिहेव करते हैं। ही इज बिहेविंग लाइक अ लवर बॉय। इसकी वजह प्रज्ञा भी हो सकती है आलिया। वो तभी इतना खुश नजर आ रहा है। कहीं वो प्रज्ञा को इस घर में वापस तो नहीं लेके आना चाहते? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तनु? भाई ऐसा क्यों करेंगे? हाँ, और डीएनए रिपोर्ट तो तुमने सामने से देखी है ना, तुम्हें सच पता है ना, तुम क्यों इतना सोच रही हो यार? भाई इज भाई, घर के हर फंक्शन में वो इतने एक्साइटेड होते हैं। इट्स वेरी नॉर्मल फॉर हिम टू बिहेव लाइक दिस। लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। यू नो व्हाट, इससे ज्यादा मैं तुम्हें समझा नहीं सकती हूँ। मेरे पास फालतू की एनर्जी नहीं है। आई गॉट वर्क टू डू। पर इसकी एनर्जी तो हाई लेवल पे है। मुझे जल्दी इसकी वजह पता लगानी होगी, कहीं बहुत देर ना हो जाए। इसके रूम में जाके देखना चाहिए, शायद वहां कुछ मिल जाए। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। प्रज्ञा, सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना। तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू जोगी होना। अरे दादी, मुझे इतनी देर हो गई। सो सॉरी, देर हो रही थी तो मैंने आपको देखा, मैंने नीचे ये। कोई बात नहीं, जो भी हुआ अच्छा हुआ। इस रंगोली पे पाँव पड़ने के बाद ही तुम्हारे पाँव इस घर में पड़े। इसका मतलब समझती हो? इसका मतलब है कि ये घर और ये परिवार आज भी तुम्हें अपनी बहू मानता है। अरे हाँ, बहू के पाँव रंगोली पे पड़े मतलब दुल्हन की आखिरी रस्म पहले ही होगी। अब बहू आ गई है तो उसका स्वागत भी कर देते हैं। सॉरी दादी। लड़ी का? ओह, वो लड़ी थी ना। चलिए, एक काम करो,
मेरे गले में डाल, जल्दी मुझे ऊपर लगाना। Come on. इस घर में जो भी हो रहा है उसका कोई ना कोई क्लू मुझे इसी रूम से मिलेगा, अभी के रूम से। आई एम श्योर कुछ तो होगा, कुछ तो मिलेगा। लगता है इसे शक हो गया है कि इस घर में कुछ चल रहा है। कहीं ये रियल डीएनए रिपोर्ट तो नहीं ढूंढ रही है, या फिर ये कुछ और देखने आई है। अगर कुछ है तो वो मुझसे छुप नहीं सकता, मैं उसे ढूंढ ही लूंगी। नहीं, मैं चांस नहीं ले सकती। अगर ये रिपोर्ट ही ढूंढ रही है तो मुझे इसे रोकना होगा। नहीं नहीं तनु, वो ड्रॉअर नहीं, उसमें रिपोर्ट रखी है शायद। मैं क्यों डर रही हूँ? चोरी ये कर रही है तो डरना तो इसे चाहिए। जीजू, ये जीजू कहाँ है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरे हस्बैंड का रूम है। तुम्हारा तो नहीं है ना? जो मेरे हस्बैंड का है वो मेरा भी है। नो तनु, तुम्हारा कमरा होता तो तुम यहाँ पर रहती, किसी और कमरे में नहीं रहती। अभी ने मुझे यहाँ भेजा है कुछ लाने के लिए। कुछ लाने के लिए? क्या? अभी अपना ब्रोच भूल गया, वही लेने आई हूँ। झूठ तो जैसे इसके मुंह पे रखा रहता है, बस मुंह खोलने की देर। जीजू कितने भुलक्कड़ हैं, खुद ब्रोच पहन के बाहर घूम रहे हैं और तुम्हें कह दिया ब्रोच लाने के लिए। कहीं तुमसे जान छुड़ाने के लिए तो झूठ नहीं बोल रहे? ये ज्यादा ही बोल रही है। आई एम श्योर इसी ने मुझे वो चीज मारी होगी जिससे मैं ये ड्रॉवर ना खोलूं। मतलब उसमें कुछ ना कुछ तो है। माय फॉल्ट। एक्चुअली उसने मुझे ब्रोच लाने के लिए नहीं भेजा था। हाँ, मैं अपनी इयररिंग्स भूल गई थी, वही लेने आई हूँ। एंड आई थिंक वो उसी ड्रॉवर में। हाँ, ये हुई ना बात। ये सारे काम आप क्यों कर रहे हैं? हाँ, गुड पॉइंट। तुम्हें करना चाहिए था। शादी का घर है, घर की बहू नहीं करेगी तो और कौन कर? मेरा मतलब किसी भी घर की बहू करे, बस तुम आ गई, तुम ही करो। हमारी घर की बहू जो है वो अभी अभी आ रही है। आप मुझसे ये सब काम क्यों करवा रहे हैं? मैं नेहा के रिचुअल्स के लिए आई हूँ। अरे रिचुअल्स बोलकर तुम ना ऐसे काम चोरी मत करो। छोटा सा काम है,
लड़ी को इधर से उधर करना है तो कर लो, बस फिर सब कुछ सही हो जाएगा। चलो चलो चलो। मैं सब जानती हूँ आप मुझसे ये काम क्यों करवा रहे हैं। आपको लगता है मैं सीढ़ी के ऊपर चढ़ूंगी, फिसलूंगी, फिर आप मुझे कैच कर लेंगे। सोचिएगा भी मत ऐसा। मैं सोचना क्या है, होगा तो ऐसा ही ना। क्या कर दे बेटा हेल्प, शादी का ही काम है ना। नहीं ना दासी, बोल रही है कि नहीं मैं कर रही। वेरी गुड। अपने रूठे पर आए रूठे यार रूठे ना। ख्वाब टूटे वादे टूटे दिल ये टूटे ना। हमारी शादी में कुछ काम तुम्हारे हाथ से भी होना चाहिए। शादी मुबारक हो। रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना। ओ अल्लाह वारिया ओ मैं तो गृह प्रवेश की रस्म हो गई है, बस अब शादी की रस्म हो जाए तो तुम फिर से मेरी हो जाओगी।